मार्कंडेय जी ने पूछा, राजेंद्र, तदनंतर भार्गवेश तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वहाँ एक बार भगवान जनार्दन महायुद्ध में महाबली असुरों के साथ युद्ध करते करते थक गए। फिर उन प्रभु के हुंकार से ही दानवगण नष्ट हो गए थे। वहाँ स्नान करने से मानव सभी पापों से मुक्त हो जाता है। पांडुनंदन, अब आप शुक्ल तीर्थ को उत्पत्ति सुनिए। किसी समय विविध धातुओं से रंग बिरंगे हिमवान पर्वत के मनोरम शिखर पर, जो मध्यकालिक सूर्य के समान देदीप्यमान तपाए हुए सोने की प्रभा से युक्त हीरक और स्फटिक की सीढ़ियों से सुशोभित था, एक दिव्य सुवर्णमय तथा अनेक पुष्पों से विभूषित शिलतलप सर्वज्ञ, सामर्थ्यशाली, अविनाशी, लोकों पर अनुग्रह करने वाले महादेव स्कंद नंदी, महाकाल, वीरभद्र आदि गणों तथा अन्यान्य गण समूहों से घिरे हुए उमा के साथ बैठे हुए थे। उसी समय मार्कंडेय जी ने उनसे पूछा, ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र से वंदित देवाधिदेव महादेव, मैं संसार भव से भीत हूँ, मुझे सुख का साधन बतलाइए। ऐश्वर्यशाली महेश्वर, आप भूत और भविष्य के स्वामी हैं, अतः जो सभी पापों का विनाशक एवं तीर्थों में श्रेष्ठ हो, वो तीर्थ मुझे बतलाइए। भगवान शंकर ने कहा, महाबुद्धिमान विप्र, तुम तो सकल शास्त्र विशारद और सौभाग्यशाली हो। तुम मेरी बात सुनो और ऋषियों के साथ स्नान करने के लिए शुक्ल तीर्थ में जाओ। मनु, अत्रि, कश्यप, याज्ञवल्क्य, उष्णा, अंगिरा, यम, आपस्तंभ, संवर्त, कात्यायन, बृहस्पति, नारद और गौतम ऋषिगण धर्म की अभिलाषा से युक्त हो उसी तीर्थ का सेवन करते हैं। गंगा कंखल में पुण्य को देने वाली है। सूर्य ग्रहण के समय प्रयाग, पुष्कर, गया और कुरुक्षेत्र विशिष्ट पुण्यदायक हो जाते हैं, किंतु शुक्ल तीर्थ दिन या रात सभी समय महान पुण्य फल देने वाला है। ये शुक्ल तीर्थ दर्शन, स्पर्श, स्नान, दान, तप, जप, हवन और उपवास करने से महान फलदायक होता है। यह महान पुण्यदायक शुक्ल तीर्थ नर्मदा में अवस्थित है। चाणक्य नामक राजर्षि ने यही सिद्धि प्राप्त की थी। यह विशाल क्षेत्र एक योजन परिमाण का गोलाकार है। ये शुक्ल तीर्थ महापुण्य को प्रदान करने वाला और संपूर्ण पापों का नाशक है। ये यहाँ स्थित वृक्ष के अग्रभाग को देखने से ब्रह्महत्या और यहाँ की भूमि का दर्शन करने से भ्रूण हत्या के पाप को नष्ट कर देता है। ऋषि श्रेष्ठ, मैं वहाँ उमा के साथ निवास करता हूँ। चैत्र तथा वैशाख मास के कृष्ण पक्ष को चतुर्दशी तिथि को मैं कैलाश से भी आकर यहाँ उपस्थित रहता हूँ। महादेव को घृत से स्नान कराकर कुमार, स्कंद की भी पूजा करती है। भक्ति पूर्वक ऐसा करने वाली स्त्री को जो पुण्यफल प्राप्त होता है, उसे सुनिए। वो रुद्रलोक में स्थित रहकर 14 इंद्रों के कार्यकाल तक आनंद का उपभोग करती है। जो पूर्णिमा एवं चतुर्दशी तिथि, संक्रांति के दिन और विषुव योग में वहां स्नान करके मन को वश में कर समाहित चित्त से उपवास के साथ विष्णु और शंकर दोनों प्रसन्न हो, इस भावना से यथाशक्ति दान देता है, उसका वो सब तीर्थ के प्रभाव से अक्षय हो जाता है। जो मानव उस तीर्थ में अनाथ, दुर्गतिग्रस्त अथवा सनाथ विप्र का भी विवाह कराता है, उसे प्राप्त होने वाला पुण्य फल सुनिए। वो उस ब्राह्मण के तथा उसकी वंश परंपरा में उत्पन्न हुए लोगों के शरीर में जितने रोए की संख्या है, उतने 1000 वर्षों तक शिवलोक में पूजित होता है।